हाय दोस्तों, इवान यहाँ है और आज हम रेगिस्तान में 24 घंटे जीवित रहने वाले हैं। क्या? अपनी पट्टियाँ उतारो। कैसा रेगिस्तान? क्या तुम पागल हो? इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको भी सरप्राइज उतने ही पसंद हैं जितने मुझे। वाह, लेकिन क्योंकि हम रेगिस्तान के बीच में हैं, हमें सनस्क्रीन लगाना होगा। अरे वो क्या है? और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैंने आपके लिए कई सर्वाइवर चुनौतियां तैयार की हैं और अंत में जो जीतेगा उसे एक खजाना मिलेगा। खजाना? खजाना? ये देखने के लिए कि मैंने इस खजाने में क्या छिपाया है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मुझे उम्मीद है कि यह 1 किलो आइसक्रीम है, नहीं 1 टन आइसक्रीम। ठीक है, तो पहली चुनौती ये देखना है कि आपके बैकपैक में क्या है। मैंने आपसे 5 सबसे जरूरी चीजें लाने के लिए कहा था। चलो देखते हैं आपके पास क्या है। इवान, आपने कभी नहीं बताया कि हम रेगिस्तान जा रहे हैं। आपने बस इतना कहा था कि हम शहर से बाहर जा रहे हैं। मेरे पास एक तैराकी मास्क, सन लोशन है। खैर, ये मेरे घर में काफी जरूरी चीज है। ये अच्छा है। तौलिया। खैर, मुझे लगता है कि हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है, शायद इस पर बैठने के लिए। बस इतना ही? ओह हाँ, एक छाता और तैराकी की चीज। हाँ, मुझे लगा कि हम समुद्र तट पर जा रहे हैं। ठीक है मारिया, तुम्हारे पास क्या है? मुझे लगा कि हम जंगल जा रहे हैं, इसलिए मैंने बारिश का कोट लाया। एक टॉर्च हाँ, ये उपयोगी होगा। और एक स्कार्फ। स्टैनली, देखते हैं तुम्हारे पास क्या है। मुझे लगा कि हम थीम पार्टी में जा रहे हैं। ओह मेरे भगवान, तुम्हारे पास क्या है? ओह मेरे भगवान, स्टैनली। बैटमैन की पोशाक, तुम्हें पता है, कुछ जूते ले लिए। निश्चित रूप से रेगिस्तान के लिए आरामदायक जूते। हमारे पास एक हेयर ड्रायर है ताकि मैं अपने बाल कर सकूं। तुम्हें लोहे की जरूरत किस लिए है? मुझे अपने कपड़े इस्त्री करने की जरूरत है ताकि वे प्यारे दिखें। ये समझ में आता है, लेकिन रेगिस्तान में नहीं। वह क्या है? वो कुछ नहीं है, वास्तव में ये तुम्हारा काम नहीं है। रेगिस्तान के लिए अच्छी चीजें नहीं हैं, इसलिए क्योंकि हर कोई असफल रहा और नहीं जानता था कि इस रेगिस्तान के लिए क्या लाना है। सभी को एक सुराग मिलता है, इसलिए मैं खजाना खोजने के लिए इसे पढ़ूंगा। खजाना रेत में छिपा है, खजाना कहीं रेत में छिपा है। शायद ये रेत के अंदर है, जैसे शायद आप इसे देख नहीं सकते। वाह, आपका बहुत धन्यवाद। अब आपको और अधिक सुराग प्राप्त करने के लिए और अधिक चुनौतियों में प्रतिस्पर्धा करनी है और फिर आप निश्चित रूप से खजाना पालेंगे। चलो दोस्तों, अपनी सारी चीजें ले लो। तो ये सब मजाक था, लेकिन अब कुछ गंभीरता से करते हैं। और पहले आश्रय है। आश्रय रेगिस्तान में मुख्य चीज है, मैंने इसे वहीं प्राप्त किया है। मेरा अनुसरण करें और हम उन्हें रखेंगे। तो यहाँ तंबू हैं। तो पहली चुनौती ये है कि अपने तंबू लगाएं और आपके पास इसके लिए 10 मिनट हैं। शुभकामनाएं, शुरू करें, इसे समझने की कोशिश करें। मुझे नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूं। चलो इसे खोलते हैं। इवान, हमें आपकी मदद की जरूरत है। क्या आपने इसे पहले किया है? नहीं, स्पष्ट रूप से नहीं। वह क्या है? अगर बिच्छू हमारे तंबुओं में घुस गए तो? उम्मीद है वे नहीं आएंगे। मुझे इसके बारे में यकीन नहीं है, ये बार बार गिर जाता है। हाँ, मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। मुझे यकीन नहीं है कि यह काम करता है। मुझे लगता है कि मैं जीत गया। ओह, मुझे लगता है कि कुछ काम कर रहा है। शायद नहीं। बहुत कठिन है, लेकिन रुको, मुझे लगता है कि मैंने कर लिया है। मुझे लगता है कि मैंने पूरा कर लिया है। आपके पास लगभग सब कुछ है। हाँ, मुझे लगता है कि आप पहले हैं। आपने जीत लिया। मैं जीत गया इवान। ठीक है, तो मारिया, तुम्हें भी मिल गया है दूसरा स्थान। अच्छा काम। लेकिन एलिस, ये पूरी तरह से गड़बड़ है। हम सभी को तुम्हारी मदद करनी चाहिए। तो चलो इसे आजमाते हैं। मैं दिखा रहा हूँ कि मैं वास्तव में मदद कर रहा हूँ, लेकिन मैं मदद नहीं कर रहा हूँ। इसने क्या कहा? कुछ नहीं। धन्यवाद दोस्तों, हमने लगभग इसे पा लिया। दोस्तों, तंबू उड़ रहा है। तुम्हें इसे फिर से बनाना होगा। शुभकामनाएं। मैं ये कर रहा हूँ ताकि तंबू उड़ न जाए। मुझे लगता है कि तुम्हें सोने का बैग अंदर रखना चाहिए ताकि हम सुनिश्चित करें कि यह उड़ न जाए। तुम मैट कहाँ रखने वाले हो? सोने के बैग के नीचे। तो क्या तुम मुझे पास कर सकते हो? इसे खोलना मत। ऐसा था। मेरी बहन वाकई बहुत अच्छी है। और तुम्हें भी एक मैट मिला। ठीक है, तो इस चुनौती के लिए हमारे पास एक विजेता है जो स्टैनली है। तो क्योंकि तुमने जीत हासिल की है, इस चुनौती के लिए यहाँ एक सुराग है। मैं ये खजाना पाने जा रहा हूँ, मैं इसे जीतने जा रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं तुम्हारे पास क्या है।
मुझे लगता है कि हम सभी ने 10 मिनट में कर लिया। ये काफी अच्छा है। तो अगली चुनौती के लिए अपने सोने के बैग ले लो और चलो वहाँ चलते हैं और हम देखेंगे कि कौन तुमसे अधिक शुल्क लेना चाहता है, क्योंकि यदि तुम जीतते हो तो तुम्हें सुराग मिलेगा। ठीक है, इन शंकुओं को यहाँ देखो। तुम अपने शरीर को सोने के बैग में डालोगे और फिर तुम सोने के बैग में फिनिश लाइन तक कूदोगे और जो पहले आएगा वह जीतेगा। मुझे नहीं पता कि मैं बाद में कैसे सोऊंगा क्योंकि वहाँ बहुत सारी रेत है। ठीक है, शुरुआत पर आओ लाइन। मैं तैयार हूँ। मैं भी। जीतने के लिए तैयार हूँ। जाओ, एलिस को देखो। एलिस, तुमने रोल क्यों किया? क्योंकि मैंने सोचा था कि ये तेज होगा, लेकिन मेरी आंखों में बहुत सारी रेत आ गई। स्टैनली, तुम फिर से पहले हो? जीतने का एहसास अच्छा है, तुम्हें पता है इवान। तो यहाँ तुम्हारा संकेत है। ठीक है, चलो अगले चैलेंज पे चलते हैं। मेरे पीछे आओ। तो दोस्तों, मैंने पहले ही उन्हें चैलेंज समझा दिया है और ये है कि कौन सबसे दूर स्लेज पर स्लाइड करेगा। हम उन्हें खजाना खोदने में मदद करने के लिए ये फावड़ा देंगे। तो देखते हैं कि ये कैसे जाता है। दोस्तों चलो, कौन पहले है? मैं। आओ स्टैनली। वो काफी तेजी से स्लाइड कर रहा है। ठीक है, ठीक है। वो मुझे लगता है कि यही रुकने की जगह है। मैंने इसे कर लिया। ठीक है, वह थोड़ा धीमा था लेकिन हम काफी दूर तक पहुंच गए। वह काफी दूर तक गया, लेकिन मुझे लगता है कि मैं और आगे जा सकता हूँ। देखते हैं एलिस और मारिया के पास क्या है। हाँ, मेरी बारी है। चलो। हाँ, तुमने पार कर लिया। यहाँ एलिस ज्यादा फिट है। यदि मेरी गणनाएं सही हैं, तो स्टैनली एलिस से बड़ा है, एलिस मुझसे बड़ी है और वह स्टैनली से आगे गई, जिसका मतलब है कि मैं और भी आगे जाऊंगा। चलो मारिया। हाँ, मैं एलिस से आगे गया। हाँ, तो ये एलिस है, ये स्टैनली है। मारिया, तुम जीत गई। मेरी गणनाएं सही थी। तो तुम्हारे लिए इसका इनाम ये फावड़ा है। ये फावड़ा तुम्हें अपना खजाना खोदने में मदद करेगा। मुझे उम्मीद है कि यह करेगा। मुझे पता है कि मैं होस्ट हूँ, लेकिन मैं इसे भी आजमाना चाहता हूँ। चलो अगले चैलेंज पर चलते हैं। ठीक है, वह चैलेंज मजेदार था, लेकिन दोस्तों कौन भूखा है? हाँ, इसके लिए हम इसको इस्तेमाल करके कुछ कैंप फायर स्थापित करेंगे। इसी लो। हाँ? इन पत्थरों को लो। तुमने इन्हें कहाँ पाया? ये किस लिए है? तो ये प्राचीन समय में चिंगारी प्राप्त करने और आग प्राप्त करने का पुराना तरीका है। ये काम नहीं करता। ठीक है, ये सिर्फ एक मजाक था। मेरे पास यहाँ बेहतर सामग्री है, कुछ माचिस और कुछ लकड़ी जो ज्यादा आसान होगी। इवान, हाँ, बहुत मजाक किया। ठीक है, वह थोड़ा मजाक था। ठीक है, तो यही चैलेंज है। कौन पहले आग प्राप्त करेगा? वैसे इसे घर पर ना आजमाए, ये आग का खतरा हो सकता है। 3, 2, 1, चलो चलो। मैंने पहले कभी नहीं किया, मुझे डर लगता है, लेकिन ठीक है, ये ठीक है। क्या तुम इसे आग पर जलाने की कोशिश कर रहे हो? कागज। इवान, मुझे लगता है कि यह असंभव है। आओ आओ, तेजी से, शायद तुम प्राप्त करोगे। ये काम नहीं करता। ये काम क्यों नहीं करता? मेरा मतलब है, मेरी आग पहले ही चली गई, ये काम भी नहीं करता। हे भगवान, ये शुरू हो रहा है। ये जलने शुरू हो रहा है। आओ, मुझे लगता है कि स्टैनली ने लगभग पा लिया। ठीक है, मिल गया मिल गया। हाँ मारिया, तुम पहली हो और तुम्हें संकेत मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये संकेत है। अरे, एलिस की ओर मत देखो। हम दिलचस्प। ये मैंने आग पाली है, अब मैं आखिरकार खा सकता हूँ। रुको, मैं क्या खाने जा रहा हूँ? ये क्या है? ये पनीर और सॉस के साथ पिज्जा है। मुझे लगता है कि मुझे इसे डालना होगा। ये तो ये भी नहीं बताता कि इसे कैसे बनाना है। दोस्तों, मुझे लग रहा है कि मैं कुछ बना रहा हूँ। क्या तुम इसके बारे में निश्चित हो? नहीं। दोस्तों, मुझे सच में नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरे पास आग नहीं है, मेरे पास इस पिज्जा को पकाने का कोई दूसरा तरीका नहीं है, ढक्कन तो फिट भी नहीं होता। मुझे लगता है कि हमने काफी अच्छा काम किया है। पिज्जा पक रहा है। मुझे लगता है
कृपया इसे घर पर ना आ जमाए, आग का खतरा हो सकता है। चलो वीडियो पर वापस चलते हैं। इवान, मैंने अपनी पिज्जा गिरा दी, अब मैं क्या खाऊं? यह अच्छा सवाल है, लेकिन यह खजाने की खोज के लिए नहीं है। अभी तक जो भी संकेत तुम्हारे पास हैं, उनका इस्तेमाल करो और खजाना ढूंढने की कोशिश करो। चलो। ठीक है, मेरे पास इतने सारे संकेत हैं। 0। लेकिन आपको एक सामान्य संकेत मिला है कि यह रेत में है। ओह हाँ, ये निश्चित रूप से मेरी मदद करेगा। मुझे मेरा संकेत मिल गया। आपको कैंप ग्राउंड से आगे खोजने की जरूरत नहीं है और आपको एक असामान्य पत्थर की तलाश करनी होगी। यहाँ कोई पत्थर नहीं है। यहाँ एक पिज्जा है। मुझे कैंप ग्राउंड से आगे देखने की जरूरत नहीं है, जिसका मतलब है कि यह कहीं यहाँ है और मुझे एक असामान्य पत्थर की तलाश करनी होगी। अब जो पत्थर हमें पहले मिले थे वे सामान्य थे। एक लाल निशान। मुझे खजाना कहाँ है पता चल गया है। लाल निशान, लाल निशान। मेरे पास एक विचार है। वह जूता ले रही है। खजाना कौन प्राप्त करेगा? मैं ये खजाना प्राप्त करने जा रहा हूँ। नहीं नहीं, मारिया को भेजो, हमें इसे और बाहर निकालना है। हमें खजाना मिल गया। ये खाना है। ये खाना और पीना है। ओह हाँ, मैं बहुत प्यासा हूँ। मैं बहुत भूखा हूँ। ये एक बहुत मजेदार चुनौती है ना? धन्यवाद इवान। आपका स्वागत है। शुरुआत में मैंने सोचा कि यह विचार थोड़ा अजीब है, क्या तुम पागल हो, लेकिन फिर मुझे यह वास्तव में पसंद आया। वास्तव में। लेकिन अब देर हो रही है और मैं सोना चाहता हूँ। ये एक बहुत मजेदार साहसिक यात्रा थी। मैंने अपना तंबू लगाया। नहीं, ये समझ में आता है। आपको इसे फिर से बनाना होगा। आग जलाओ। याय, मेरे पास आग है, स्लाइडिंग और कुछ अन्य चीजें। ये वास्तव में मजेदार था। बाय। आप जानते हैं, शुरुआत में मैंने सोचा कि इवान पागल है और यह जैसे असंभव होने वाला है, लेकिन मुझे रेगिस्तान पसंद है और ये बहुत मजेदार था। इसलिए हमने चुनौतियों का सामना किया, हमें खजाना मिला, हमने बर्गर खाए, कोक पिया और बहुत मजा आया। लेकिन उन सभी गतिविधियों ने मुझे बहुत थका दिया, तो अब मैं सोने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इस चुनौती में हमारे पास कुछ घंटे बचे हैं, तो शुभ रात्रि, सुबह मिलते हैं। दोस्तों मैं, लेकिन सुरक्षा पहले, सोने से पहले आपको इसे बुझाना होगा। क्या पहले ही सुबह हो गई है? मुझे अपने दोस्तों को फोन करना है। दोस्तों सुबह हो गई है। हमने कर दिया रेगिस्तान में 24 घंटे। आखिरकार हमने कर दिया। बहुत मजेदार था। ये वास्तव में अच्छा था, लेकिन मैं वापस सोना चाहता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। सुनिश्चित करें कि आप लाइक, सब्सक्राइब करें और वह घंटी बजाएं ताकि आप मेरी नई वीडियो को मिस न करें। और हम सोने जा रहे हैं। समान। हाय दोस्तों, इवान यहाँ है और आज हम अमंग अस असली जीवन में खेल रहे हैं। मुझे लगता है हम सभी नियम जानते हैं। हम एक अंतरिक्ष यान पर हैं और यहाँ 4 क्रूमेट्स और 1 इम्पोस्टर है। क्रूमेट्स का काम है विभिन्न कार्यों को पूरा करना और इम्पोस्टर का काम है सभी क्रूमेट्स को मारना इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। चलो चलते हैं। पहले हमें अपनी भूमिकाएं निर्धारित करनी होंगी। मैं इसे चुनूंगा। इसे किसी को मत दिखाओ, कहीं चले जाओ। मैं कौन हूँ? ठीक है दोस्तों, यह हमारी भूमिका है। ठीक है दोस्तों, अब मुझे अपनी भूमिका देखनी है। तो दोस्तों देखो मुझे क्या मिला। मुझे क्रूमेट मिला है। मुझे यह मिला है। मैंने इसे पहले कभी नहीं खेला। तो ठीक है दोस्तों, चलो अपने अपने टास्क चुनो। यह वाला। और 3, 2, 1 खेल शुरू होता है। ठीक है। तो हम अभी कार्य संख्या 2 खोज रहे हैं। ठीक है, मुझे कार्य संख्या 3 मिला है। कार्य 3 कहाँ है? तो मैं ऊपर जा रहा हूँ। 6 मेरे कार्य कहाँ हैं? मैं उनमें से कोई नहीं खोज पा रहा हूँ। हमारे पास यहाँ एडवर्ड काफी डर गया है। यहाँ अंदर नहीं रहना चाहता। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ठीक है, मुझे मेरा टास्क मिल गया। इसमें पैनल की स्टारडस्ट को साफ करना है। ठीक है,
कार्य 11 के लिए हमें ऊपरी डेक की लाइट्स चालू करनी है। यह सिर्फ यह बटन है। यह जल्दी था। मैं यहाँ कार्य संख्या 5 देख रहा हूँ, लेकिन हमें यह नहीं चाहिए, हमें 3 चाहिए। अंतरिक्ष यान की अधिकतम गति का पता लगाओ। नहीं, यह 91 है। नहीं, यह 94 है। ठीक है, यहाँ यह है अधिकतम गति। कार्य 4, ओह यह 4 है। यहाँ यह है, जहाज की वेंटिलेशन की जांच करो, और यह काम कर रहा है दोस्तों। तो यह कार्य पूरा हो गया। तो पहला कार्य पूरा हो गया है। मैं कुछ अन्य कार्यों में गड़बड़ी करने की कोशिश करने वाला हूँ ताकि मैं अन्य क्रूमेट्स को मार सकूं, और इवान अभी ऊपर अकेला है। भाई, मैं कार्य 3 नहीं खोज पा रहा हूँ। ठीक है, मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। ऊपर जा सकता हूँ और उसे पकड़ सकता हूँ। हाँ, यह यहाँ है। मोर्स कोड का उपयोग करके संदेश लिखो जैसे। ठीक है, चलो इसे करते हैं। मैं अभी आप पर भरोसा नहीं कर रहा हूँ। यह मेरे विचार से कठिन है दोस्तों, लेकिन कार्य पूरा हो गया। ठीक है, हम ऊपर हैं। मैंने वहाँ उस कमरे को नहीं देखा है। ठीक है दोस्तों, और आखिरी वाला ई अभी डॉक हुआ है। यहाँ संख्या डाल रहा हूँ, और चलो अगले कार्य पर चलते हैं। ओह, कार्य 22 स्कैन पास करना है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं, पिछले स्कैन का वजन 42.4 किलोग्राम है। ओह नहीं। टास्क नंबर 7। हाय एडवर्ड भाई। ठीक है, ठीक है। अब तक उसने मुझे नहीं मारा, और देखो अब तक सब अच्छा है। मुझे लगता है हमें सिर्फ सही रंगों को सही रंगीन कपास में डालना होगा। खैर, कम से कम मैंने देखा कि टोमासो ने यहाँ कार्य, तो मुझे लगता है वह इम्पोस्टर नहीं है, जब तक कि वह नाटक नहीं कर रहा था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह था। ठीक है, इसे पा लिया। बचाव कैप्सूल की जांच करो। यह वास्तव में अच्छा काम करता है। अब हमें सिर्फ 7 और 12 चाहिए। चलो चलते हैं। ठीक है, मैंने यह भी देखा कि हमारे पास यहाँ कार्य 14 है। मेरे पास यह है, अंतरिक्ष कचरे को हटाओ। तो इसे देखो, चलो इसे जल्दी करते हैं दोस्तों। हमारे पास यह है। मुझे लगता है मैं इन गुब्बारों को लेने वाला हूँ और कोने के आसपास छिपने वाला हूँ, क्योंकि इस तरह इवान मुझे नहीं देखेगा। यहाँ आसपास छिपने वाला हूँ। मुझे लगता है कि यही सब है। ठीक है, मैंने कार्य संख्या 21 किया। तो इस कार्य के साथ कितना समय लगेगा? मेरे पास यहाँ कुछ व्यक्ति हैं। मैं इवान या चुड़ैल पर भरोसा नहीं करता। हाँ, मैं भी एडवर्ड पर भरोसा नहीं करता, तो मैं बस आगे बढ़ता रहूंगा। ओह मेरे भगवान, इस कमरे में 3 लोग हैं। ऊपर बहुत सारे लोग हैं। यहाँ कोई कार्य नहीं है जो मुझे करना है। 6, भगवान का शुक्र है कि मुझे कार्य 6 नहीं करना है। तुम संदेहास्पद हो। मैंने उसे डरा दिया है, तो अब उम्मीद है कि वह कुछ समय के लिए वापस नहीं आएगा। लेकिन अब मुझे क्या करना है? मुझे उन गुब्बारों को जल्दी से फुलाना है, क्योंकि नहीं तो मेरा समय खत्म हो जाएगा अपने बाकी के कार्य करना। कार्य 1, मैं भाग रहा हूँ। मैं हो गया हूँ मेरे सारे दिन। मैं उस पर दूसरों से ज्यादा भरोसा करता हूँ, क्योंकि वह मुझे वहाँ मार सकता था और उसने नहीं मारा। 3 चलो दोस्तों, जहाज की पानी प्रणाली को ठीक करें। मैंने इसे यहीं अंदर रखा है। क्या हम इसे बस ठीक कर देते हैं? मुझे डर है कि मुझे मार दिया जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक उन्होंने QR कोड नहीं ढूंढा, मैं ठीक हूँ। क्या वो अंदर है? ओ हाँ है। दोस्तों, इस आदमी ने उसके जहाज का संदेश डिक्रिप्ट किया है। ठीक है। वो टोमासो है जो गुब्बारे फोड़ रहा है। बस एक आखिरी बचा है। मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। वैसे मुझे लगता है कि मैं खत्म कर चुका हूँ। यह जानने के लिए कि गैंगस्टर्स ने जहाज में कौन सा जानवर छिपाया है, यह आसान था। मैं उन्हें अकेला छोड़ने जा रहा हूँ। शायद वे एक दूसरे को मारने जा रहे हैं। देखते हैं। मैं नीचे जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मुझे मारा जाए। ठीक है दोस्तों, मैंने संदेश डिकोड कर दिया है। इवान यहाँ है, तो काम 9 पूरा हो गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैं नहीं। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैं नहीं। इवान, टोमासो मेरा पीछा कर रहा है। नीचे जाओ। खुश। टोमासो कुछ अजीब सा व्यवहार कर रहा है। ओह हाय। हाय टोमासो, शक है। नहीं, मैं काम पूरा कर चुका हूँ। ओह, तुमने काम पूरा कर लिया। यह मेरा आखिरी काम है। आखिरी काम सुन रहा हूँ। कलाकृति संग्रह करो। और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। दूसरों को समझाना है कि शायद टोमासो ही धोखेबाज है। मुझे लगता है कि मैं कोशिश करूंगा कि टोमासो को सबके सामने इम्पोस्टर जैसा दिखाऊं। क्या हमारा काम खत्म हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? मुझे नहीं पता। स्टैक कर दो क्यूब्स। काफी आसान है। ये मेरा बिल्कुल आखिरी है। मैं अब सभी कामों को पूरा कर चुका हूँ। मुझे लगता है कि मैं कुछ धोखेबाजों की खोज करने जा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि अभी कौन धोखेबाज है। शायद मैं अभी शक के घेरे में लग रहा हूँ क्योंकि मैं बस इधर उधर घूम रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। कोई भी धोखेबाज हो सकता है। वे बस यहीं छिप सकते हैं। लेकिन मुझे पता है कि शायद स्टैनली ही धोखेबाज है। स्टैनली बहुत संदिग्ध है। एक और गुब्बारा करूंगा और फिर थोड़ी देर बाद वापस आऊंगा। स्टैनली ने एडवर्ड को नहीं मारा, इसलिए मुझे लगता है कि वह ठीक हो सकता है। लेकिन वह क्यों छिपा हुआ है? दोस्तों, मेरा गेम प्लान एडवर्ड की खोज करना है। मैं उसे बस छिपते हुए देखूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि वह धोखेबाज है। तो इलेक्ट्रिकल तार को जोड़ें। दोस्तों, मुझे लगता है कि वह धोखेबाज है। ओह यारों, मुझे लगता है इवान कुछ कर रहा है। नहीं, यह आदमी बहुत शक के घेरे में है। तो इवान, अगर इवान नीचे चला गया है, वह मुझे अभी मार सकता है। मैं बहुत अच्छी स्थिति में नहीं हूँ। मान लेते हैं कि स्टैनली सबसे संदिग्ध है। वह ही ऊपर बचा है। मैं ऊपर जाऊंगा यह पता करने की क्या हो रहा है। ओ स्टैनली, तुम क्या कर रहे हो? स्टैनली, स्टैन क्यों था? स्टैनली ऑपरेटर के ठीक बगल में क्यों था? टोमासो। स्टैनली, मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कोई है। दोस्तों, टोमासो मेरा पीछा करना बंद करना चाहता है और मैं इस छोटे से कमरे में फंस गया हूँ। तुम धोखेबाज हो स्टैनली। देखो, मैं खुद का पीछा कर रहा हूँ। तुम ऑपरेटर के पास थे, यह जानने की कोशिश कर रहे थे। तुम कहाँ जा रहे हो? क्योंकि मुझे लगता है कि टोमासो मुझे मारने की कोशिश करेगा। बहुत संदिग्ध। मैं जानता था यह स्टैनली था। दोस्तों, मैं भूल गया कि मुझे यहाँ अपना काम छोड़ना है। यहाँ स्टैनली है, वह भी संदिग्ध लग रहा है। दोस्तों, मुझे नहीं, उसके बारे में क्या सोचूं समझ नहीं आता। टोमासो मेरा पीछा कर रहा है। टोमासो तुम्हारा पीछा कर रहा है। उसने मुझे ऊपर के बेडरूम में घेर लिया। अच्छा ठीक है, बस उस पर नजर रखना। हाँ, मैं उसके प्रति संदेहजनक हूँ। दोस्तों, मुझे वास्तव में लगता है कि टोमासो बहुत संदिग्ध है। मैं दूसरों को समझाने की कोशिश करूंगा कि वह धोखेबाज है क्योंकि वह मेरा पीछा करता रहता है। शायद एलिस अभी मारी जाने वाली है क्योंकि टोमासो वहाँ ऊपर है। मुझे लगता है कि टोमासो एक धोखेबाज है और वह बस मारने जा रहा है। ओ याद रखो कि मैं एडवर्ड पर भी शक कर रहा था। तो अब देखते हैं कि वह वहाँ अपने काम की संख्या छोड़ता है या नहीं, और देखते हैं कि उसने इसे पूरा किया है या नहीं। दोस्तों, इस काम को ठीक करने में मुझे हमेशा के लिए लग जाएगा। या तो धोखेबाज यहाँ आया और इसे नष्ट कर दिया, या यह काम सबसे कठिन में से एक है। मैं अब भी स्टैनली पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता। मैं भरोसा नहीं कर सकता। इवान, तुम्हारे लिए भी यही बात है। तुम अभी मेरा पीछा कर रहे हो, जो थोड़ा संदिग्ध है। मैं इस घर के बारे में थोड़ा और जानना चाहता हूँ। काम एक रिजर्व ऑक्सीजन बनाओ। यहाँ कुछ गुब्बारे हैं। मैं मार दिया गया हूँ। दोस्तों, मुझे पता था यह स्टैनली था। मुझे पता था। ओ हेलो इवान, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? ओ वह मर चुका है। मीटिंग। हाँ, मीटिंग। कोई मरा हुआ है। हाँ, कोई मरा हुआ है। क्योंकि पर्पल हमारे पास आया और कहा ओह माय गॉश, वे ऊपर अकेले हैं, कुछ बुरा हो सकता है। और फिर किसी ने बताया कि इवान मरा हुआ है। तो मुझे पूरा यकीन है कि रिपोर्टिंग तोमासा कर रहा था, लेकिन स्टैनली ने मारा क्योंकि अन्यथा वह ऐसा क्यों कहता।
मेरे पास पर्पल के बारे में कहने के लिए कुछ और भी है। खेल की शुरुआत में मैंने उसे ऑपरेटर के बगल में कुछ चालू करने की कोशिश करते देखा, लेकिन जैसे ही मैं ऊपर गया वह एक कमरे में दौड़ गया, इसलिए मुझे उस पर बहुत शक है। मैं निश्चित रूप से पर्पल के लिए जा रहा हूँ क्योंकि वह मुझे वहाँ छूने की कोशिश कर रहा था। मुझे इसका पूरा यकीन है। उसने कहा यहाँ आओ, मैं वहाँ नहीं जाने वाला था। और फिर जब मैं ऊपर गया और रिएक्टर के पास वह चल रहा था, वह रिएक्टर की ओर रेंग रहा था। मैं ऊपर आया, वह इतना हैरान लग रहा था। दोस्तों, मुझे सिर्फ यह कहना है, मैं अपने काम कर रहा था। मैंने ऊपर के डेक की लाइट्स चालू की, जो मेरा पहला काम था। हमने उसे नहीं देखा। और फिर जब मैं ऊपर गया, जब मैंने येलो को कमरे में अकेले देखा, मैं बाथरूम में गया जहां मुझे जहाज के भार को कम करने के लिए 15 सेकंड तक ऊपर नीचे कूदना पड़ा। इसलिए मैं ऊपर था और उसके बाद नीचे आया। वैसे भी मैं पर्पल के लिए वोट करने जा रहा हूँ। समान। मैं भी। क्योंकि तोमासो मुझ पर हमला करता रहता है या मुझे एक कमरे में घेर लेता है। मैं पर्पल के लिए जाऊंगा। ठीक है, स्टैनली, तुम्हें बाहर कर दिया गया है, तो कृपया हमें बताओ कि क्या तुम इम्पोस्टर थे या नहीं। तो दोस्तों, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैंने ही इवान को मारा था। हाँ, अच्छा काम किया दोस्तों। उन्होंने मुझे इतनी जल्दी बाहर निकाल दिया। चलो चले। ठीक है दोस्तों, तो यह राउंड 2 का समय है। इस बार क्रूमेट के साथ और इम्पोस्टर के बिना। मैं हूं यह। और फिर से 3, 2, 1 राउंड शुरू। ठीक है दोस्तों, तो मेरे पास काम 13, 4, 14 और 20 है। 17, 1 और 7। फिर से पहला काम मेरे लिए नंबर 7 होगा, क्योंकि मुझे याद है यह कहा था। 12, 8 और 21। ठीक है, 20 यहाँ है और फिर मैं इन सभी चौकों को इकट्ठा करता हूँ और बस उन्हें तौलिए में ढेर कर देता हूँ जब तक। था वह 22 है। एक स्कैन पास करो। काफी अच्छा। 21 ठीक है। एक आखिरी बार है। ऐसा लगता है कि वह इम्पोस्टर नहीं है। राह, यहाँ हम जाते हैं। काम नंबर 7, गुब्बारे। यह जोर से होगा। मेरे पास एक ब्लॉक और बचा है और उसके साथ मेरा पहला टास्क पूरा हो जाएगा। अब यहाँ बहुत सारे लोग हैं। क्या यहाँ काम 5 है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। चलो चलें। ओह स्टैनली दोस्त, तुम अब भी इम्पोस्टर हो सकते हो। इवान वहाँ थोड़ा संदिग्ध था क्योंकि मैं एक छोटे कमरे में गया और इवान ने मुझे उस कमरे में घेरने की कोशिश करने का निर्णय लिया। 17, यहाँ हम जाते हैं। कमरे में अच्छे जहाज को कम करें। मैं 15 सेकंड कूदता हूँ। तैयार। मुझे लगता है कि अब तक मैंने 15 किया है। सभी लोग काफी सामान्य रूप से गाड़ी चला रहे हैं। कुछ भी रिपोर्ट करने लायक नहीं है। चलो, काम कहाँ है? मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। हेलो इवान। सावधान, मैं तुम्हें काम करने के लिए अंदर जाने दूंगा। काम करने के लिए। मुझे यकीन है कि एडवर्ड धोखेबाज नहीं है क्योंकि उसने रसोई में काम किया। मुझे लगता है कि स्टैनली धोखेबाज नहीं है। मैं इवान पर थोड़ा संदेह कर रहा हूँ। वह वास्तव में बहुत संदेहास्पद लग रहा है। तुम बहुत संदेहास्पद लग रहे हो। मैं नीचे जा रहा हूँ। इवान अभी एलिस का पीछा कर रहा है। मैं पीछा नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इस दिशा में जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। ठीक है, इवान बहुत ही संदेहास्पद है। तुम भी संदेहास्पद हो। अरे तुम बात नहीं कर सकते। तुम फिर से धोखेबाज हो सकते हो। मुझे लगता है कि यह फिर से स्टैनली है। मुझे वास्तव में लगता है कि यह इवान है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं ऊपर जा रहा हूँ और कोशिश करूंगा कि इवान किसी को मारने की कोशिश कर रहा हो। काम पूरा हुआ। 2 और काम। ठीक है, इवान वही है। इवान मेरा पीछा कर रहा है दोस्तों।
बिल्कुल, मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। हा हा हा। इवान, मुझे लगता है कि तुम्हें कहीं और जाना चाहिए। ठीक है, एलिस भी यहाँ है, इसलिए मैं सुरक्षित महसूस करता हूँ। अरे तुम फिर से मेरा पीछा करने से दूर रहो। मैं अपने काम पूरे करने जा रहा हूँ। ठीक है, इवान मेरा पीछा करता रहता है। उसने उस कमरे में मेरा पीछा करने की कोशिश की। उसने मेरा पीछा किया जब मैं ऊपर जा रहा था और जब मैं नीचे आया। ओह, अंततः मैंने काम 15 पाया। विद्युत तार के दोषों को ठीक करें। मुझे लगता है कि एलिस मुझे मारने की कोशिश कर रही होगी। माफ करना। कोई है जो शव ढूंढ ले। ओह, बैठक। दोस्तों, मुझे लगता है कि यह इवान था। इवान बहुत ही संदेहास्पद रूप से सीढ़ियों से बहुत जल्दी नीचे आया। रेड मारा गया। यो, क्या हुआ? क्या हुआ? रेड मारा गया। रेड मारा गया। ओह, टोमासो मर गया। ऐसा मत करो जैसे तुम्हें पता नहीं था। मुझे लगता है कि यह तुम हो। मैं यहाँ पूरे समय था। लेकिन वह ऊपर से आया। लेकिन मैं ऊपर था क्योंकि मैं अपने काम कर रहा था। दोस्तों, इस वक्त मुझे इवान पर बहुत ज्यादा शक हो रहा है। वह अपना काम कर रहा था और मृत पाया गया, इसलिए मुझे वास्तव में नहीं पता कि इस बार यह कौन है। दोस्तों, मुझे सच में कोई अंदाजा नहीं है। धोखेबाज कभी भी ऊपर नहीं रहता। मैं कहता हूँ कि यह इवान है। बैठक का समय। राउंड की शुरुआत में मैं अपने काम खोज रहा था और साइड रूम में गया। वहाँ केवल एक प्रवेश और निकास था और फिर मैं ऊपर जाने लगा और इवान नीचे एलिस का पीछा कर रहा था। वह सच था। मैंने उसे क्यों मारा? असल में उसके बाद मैं ऊपर जाने लगा था, लेकिन तुमने कहा कि तुम वापस ऊपर जा रहे हो, तो मुझे डर था कि कहीं तुमने मुझे मार न दिया हो। मैं भी ऊपर था और मैंने किसी को नहीं देखा। बिल्कुल, वह भी ऊपर था। तो तुम क्यों नहीं सोचते कि यह है? रुको, मैंने एक अलग बेडरूम में ग्रीन को सुना। मैंने तुम्हें वहाँ से दूर जाते हुए और नीचे भागते हुए देखा। क्या होता अगर मैं वहाँ से बाहर निकल जाता और टोमासो अभी तक मरा नहीं होता? मैं बस दूसरे कमरे में चला जाता और एडवर्ड उस कमरे में चला जाता। यह काफी संदेहास्पद है। तो जब मैं ऊपर गया, मैंने इवान को देखा जो ठीक उसी कमरे में गया जहाँ फिर टोमासो मरा पाया गया। इवान वहाँ गया और मैंने देखा। जब मैंने दूर देखा और वह बहुत संदेहास्पद लग रहा था। उसके पास हरा रंग था। मैं सच में इवान पर बहुत संदेह कर रहा हूँ। मैंने इस राउंड में उसे कुछ करते नहीं देखा है सिवाय इसके कि वह लोगों के पीछे चलता है। पहले तो स्टैनली, जब यह शुरू भी नहीं हुआ था, वह बस कह रहा था मुझे लगता है कि यह तुम हो क्योंकि तुम लोगों का पीछा करते रहते हो। लेकिन मैं लोगों का पीछा नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने काम ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा मतलब है इवान की बात सही है, लेकिन मैं अभी भी सोचता हूँ कि यह वही है। मैं अपनी पहली निर्णय पर टिका रहूंगा। ठीक है, उचित है। दोस्तों, मैंने एडवर्ड को भी ऊपर सुना, इसलिए मैं एडवर्ड और इवान के बीच अटक गया हूँ। इसलिए मैं इस राउंड में कोई वोट नहीं करूंगा। तो मेरे वोट के लिए, क्योंकि एलिस ने मेरे लिए वोट किया, मैं उसके लिए वापस वोट करूंगा क्योंकि यह उचित होगा। यह कुछ ऐसा लगता है जो एक धोखेबाज करेगा। मेरे निष्कर्ष के लिए मैं बस दोनों को छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं स्टैनली और इवान के बीच में अटका हुआ हूँ, इसलिए मैं वोट छोड़ रहा हूँ। मैं मर चुका हूँ। अंत में मैंने यह काम संख्या 15 पाया। मैं इसे अभी करूंगा। मैं वास्तव में इवान पर संदेह कर रहा हूँ। मुझे वास्तव में लगता है कि यह इवान है। तो मैं इसे अभी भी करूंगा। इसमें बहुत समय लगेगा। यहाँ काम 13 है। बचाव कैप्सूल की जांच करें। वाह, जिन लोगों पर मुझे संदेह है वे मेरे पीछे आते दिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मैं ऊपर जा रहा हूँ। वह ऊपर चला गया है, इसलिए अब मैं थोड़ा सुरक्षित महसूस करता हूँ। ठीक है, मैं अभी भी सोचता हूँ कि यह इवान है क्योंकि जब वह उस कमरे में था जहाँ रेड मारा गया था, उसके चेहरे पर बहुत संदेहास्पद मुस्कान थी। हत्यारा कौन है? वह डरा हुआ है। तुम क्या देख रहे हो? ठीक है, मुझे लगता है कि मेरा यहाँ काम खत्म हो गया है। मैं 15 करने वाला हूँ और मेरे पास 5 बाकी हैं। नहीं, मुझे सफाई का काम मिला है। चलो छुपते हैं और उस इवान पर नजर रखते हैं। तो स्टैनली, ठीक है, स्टैनली मुझे देखता रहता है। वह बहुत शक करता है और अब उसने सोचा कि मैं उसका पीछा करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं उस तरफ जा रहा हूँ। दोस्तों, मुझे इवान पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मोर्स कोड का उपयोग करके संदेश लिखो, जैसे कि आपको करना है। इस वीडियो की तरह बिंदु, रेखा, बिंदु, बिंदु, बस बिंदु। मैंने इसे पूरा कर लिया है। मैं छिपने जा रहा हूँ। मैं इंतजार करूंगा कि इवान ऊपर आए। यहाँ कोई नहीं है। क्या किसी को पता है कि काम 5 कहाँ है? ओह एडवर्ड, वो मुझसे चालाकी कर रहा है। नहीं, मैं नहीं हूँ।
यो 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 एडवर्ड को देखो, स्टैनली एडवर्ड को देखो। यो मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। यो यह क्या है? जल्दी करो, ध्यान बंट गया है। जल्दी जल्दी जल्दी। हम पर दबाव है दोस्तों, दबाव बनाए रखो। मैं इस बच्चे के साथ बाथरूम में नहीं जा रहा हूँ। मैं बस अपना काम ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। एडवर्ड सचमुच दबाव डाल रहा था। इवान बहुत शक कर रहा है और एडवर्ड इस वाले के सामने वाले बेडरूम में छिपा हुआ था, तो शायद एडवर्ड ही इम्पोस्टर है। स्टैनली फिर से मुझे देख रहा है। मैं कसम खाता हूँ यह आदमी। इवान, तुम रिएक्टर के पास क्यों घूम रहे मैं हो? वहाँ अपने काम की जांच कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास 5 तो है। वहाँ कौन सा काम नंबर है? हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि इवान वास्तव में उसे ढूंढ रहा था। मैंने सभी काम के नंबर याद कर लिए होते दोस्तों। मुझे उस पर भरोसा नहीं है। हाँ, मैं बस देख रहा हूँ कि सब जीवित हैं। दोस्तों मैं सच में काम 5 नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। तो दोस्तों मुझे लगता है कि स्टैनली और इवान की बैठक हो रही है और मुझे लगता है कि इवान अब स्टैनली को मार सकता है। मैं पूरी तरह से निश्चित हूँ कि स्टैन इम्पोस्टर नहीं है, तो यह एलिस और इवान के बीच है। तो एलिस, मैंने उसे कुछ काम करते देखा है, तो दोस्तों मैं बस थोड़ा और देखना चाहता हूँ। मैंने अभी काम 14 पूरा किया। मैं नीचे जा रहा हूँ मैं भी नीचे जा रहा हूँ। मैं यहाँ नहीं रह रहा हूँ। और स्टैनली फिर से मेरा पीछा कर रहा है। हे, तुमने एडवर्ड को देखा? वह मुझे दबाव में डाल रहा था। मुझे लग रहा है कि एडवर्ड मर सकता है क्योंकि मैंने उसे कुछ समय से नहीं देखा है। मैंने एडवर्ड को उस बेडरूम में छिपे देखा, तो मैं अभी भी एडवर्ड पर शक कर रहा हूँ। बिल्कुल, यह वही हो सकता है। ओह, वह वहाँ है। मैंने सोचा तुम मर गए थे। यह निश्चित रूप से तुम या एडवर्ड हो। मैं यह काम जल्दी करने की कोशिश करूंगा, बस कोशिश करो। दोस्तों, यह भर रहा है। मैं यहाँ कुछ मिनटों के लिए छिपने जा रहा हूँ और उम्मीद है। यो दूर रहो। इवान तुम दूर रहो। मैं अपना काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सच में बच रहा हूँ। वह बस मेरे पीछे चुपके से आ गया। उनमें से कौन इम्पोस्टर बन रहा है? तुम क्या सोचते हो? वीडियो रोक कर वोट करो। तो एडवर्ड अंततः यहाँ है। वह वहाँ पूरे समय कुछ कर रहा था। मुझे लगता है कि वह योजना बना रहा है। वह अब मुझे नहीं मारने वाला दोस्तों, क्योंकि मैं सीढ़ियों के बीच में था और उन्हें पता था कि इवान वहाँ था। ओह, काम 5 अंततः उस खंड को वैक्यूम से उड़ाना। मैं किसी के अकेले के पास नहीं रहना चाहता। मैं एक बार में कम से कम 2 लोगों के आसपास रहना चाहता हूँ ताकि मैं न मरूं। ठीक है, दोस्तों, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। मुझे पूरी तरह से यकीन है कि यह इवान है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि हमें बस खिड़की खोलनी होगी। सांस लेना। 10 सेकंड। 3 4 3। काम 5 पूरा। मेरे पास कोई काम नहीं है। मेरे पास अभी भी एक काम बाकी है, लेकिन मैं इसे पूरा नहीं कर पा यहाँ रहा हूँ। हमारे पास एलिस है। मैं बस गोल घूम रहा हूँ। ओह, तुम बस चल रहे हो। अगर मुझे एडवर्ड ऊपर मृत मिलता है तो मुझे नहीं पता कौन इम्पोस्टर है। इसका मतलब यह है कि एलिस इम्पोस्टर है। मुझे देखने दो कि क्या एडवर्ड वहाँ है। ओह, एलिस नीचे है। मैं एडवर्ड को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद एडवर्ड कहीं मर गया है, मुझे नहीं पता। मैंने एडवर्ड को मार दिया। मैं मर गया हूँ। मुझे पता था कि यह इवान है। तो मैंने एडवर्ड को नहीं पाया। मुझे नहीं पता वह कहाँ है। यह निश्चित रूप से स्टैनली नहीं है। मुझे सच में नहीं पता कि कहाँ है। मुझसे दूर रहो इवान। एडवर्ड कहीं भी नहीं मिल रहा। कोई जानकारी नहीं वह कहाँ है। एडवर्ड आसानी से कर सकता है। एडवर्ड मर गया है, वहाँ है। ठीक है, मेरे पास एक बात है। उससे पहले इवान कह रहा था, ओह एडवर्ड कहाँ है? हमने उसे कुछ समय से नहीं देखा। शायद वह मर गया है। इवान, उस समय वह नीचे जा रहा था। तो मैंने एडवर्ड को नहीं पाया। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। जब मैं ऊपर गई, मैंने एडवर्ड को मृत पाया। ठीक है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे पास एक विचार है। सुनो, मैं सिर्फ एलिस के लिए वोट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसने मेरे लिए वोट किया, लेकिन जो उसने किया हो सकता है वह यह कि वह ऊपर गई, एडवर्ड को मारा और तुरंत शरीर की रिपोर्ट कर दी। आप नहीं सोचेंगे कि रिपोर्ट इम्पोस्टर से होगी क्योंकि वह तो असंगत है। इवान ऊपर बहुत देर तक था क्योंकि मैं एडविन को खोजने की कोशिश कर रहा था। उससे पहले इवान कह रहा था, ओह मैं अपना कार्य नहीं पा रहा हूँ, और वह यह बात कुछ कारणों से बहुत समय से कह रहा था। कोई जानता है कि कार्य 5 कहाँ है? मैंने कार्य संख्या 5 को खोजने की कोशिश की दोस्तों। मैं सच में कार्य 5 नहीं पा सकता। मैंने इवान को इसे खोजते देखा, लेकिन मैंने इसे तुरंत पा लिया। तो
तो दोस्तों यह निश्चित रूप से इवान है। मैं शुरू से ही उस पर शक कर रहा था, याद रखो। तो मैं अब भी उसके लिए वोट कर रहा हूँ क्योंकि आमतौर पर पहला निर्णय सही होता है। तो मैं अब भी सोचता हूँ कि एलिस ने एक बहुत स्मार्ट विचार किया है, सेल्फ रिपोर्ट, इसलिए मैं उसके लिए वोट कर रहा हूँ। यह तुम्हारी बहुत समझदारी है एलिस। शुरू में मैंने सोचा कि यह इवान था, फिर मैंने सोचा कि यह एडवर्ड था, लेकिन अब एडवर्ड मर चुका है और एलिस ने उसे पाया और वह पूरे समय संदिग्ध रही है क्योंकि वह सिर्फ घूमती रहती है। तो मुझे नहीं पता कौन है। मैं वोट स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कौन। दोस्तों हम मर चुके हैं। दोस्तों आप अमंग अस के बारे में क्या सोचते हो? क्या हमें एक और हिस्सा फिल्म करना चाहिए? चलो देखते हैं। आप लोग टिप्पणियों में लिख सकते हैं। हम एक और हिस्सा फिल्म कर सकते हैं। दोस्तों हमारे पास केवल 3 लोग बचे हैं, जिसका मतलब है कि जो भी मारेगा वह विजेता होगा। हम में से केवल 3 बचे हैं। मैं वास्तव में इवान पर शक कर रहा हूँ। मैं मारा नहीं जाना चाहता। मैं बस यहाँ कोने में रहूंगा। अगर इवान एलिस के पीछे ऊपर जाता है तो निश्चित रूप से इवान ही है। तो मैं कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। इवान अभी मेरे पीछे चलता दिखाई दे रहा है। ठीक है, मुझे लगता है कि वह मारा गया। दोस्तों मैं मर गया। तो क्या सभी कार्य पूरे हो गए हैं? मुझे लगता है स्टैनली कोडो। हाँ चलो चलते हैं। धोखेबाज जीत गया। देखो मैं तुम्हें बता रहा था। मुझे पता था कि यह इवान था। तो तुमने मेरे लिए वोट क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं चाहता था कि खेल चलता रहे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। पहले राउंड में स्टैनली हार गया और दूसरे राउंड में मैंने धोखेबाज वाला जीता। तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और उस घंटी को बजा दें ताकि मेरे नए वीडियो को मिस न करें। और अलविदा। हाय दोस्तों, इवान यहाँ है और आज हम 100 विभिन्न मिथकों का भंडाफोड़ करने जा रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें कि क्या हम फ्लेमिंगो पर उड़कर आसमान में जा सकते हैं। मैं उड़ रहा हूँ। वैसे क्या किसी ने एडवर्ड को देखा है? ओह नहीं, एडवर्ड वह वहाँ है। और हमारा पहला मिथक यह है कि आप पानी के नीचे साइकिल नहीं चला सकते। नहीं, यह मेरी बाइक है। दोस्तों अगर आप साइकिल चला सकते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। मुझे उम्मीद है कि सभी को साइकिल चलाना आता होगा। क्या आपको इस बारे में यकीन है? कैसा चल रहा है? क्या तुम कर सकते हो? इसे हिलाना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, यह इतना बुरा नहीं है। पैडल चलाना थोड़ा कठिन है, लेकिन पानी बहुत प्रतिरोधक है। पानी अच्छा और ठंडा है। गति को देखो। मैं वाकई इसे आजमाना चाहूंगा, लेकिन मैं गीला नहीं होना चाहता। मैं भी। तो यह एडवर्ड का काम है। तो इस मिथक के लिए यह भंडाफोड़ हो गया है क्योंकि आप पानी के नीचे साइकिल चला सकते हैं। अच्छा कैम, एडवर्ड, चलो अगले मिथक की ओर बढ़ते हैं। मैंने एक मिथक सुना है जो कहता है कि आप वीडियो देखते समय चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते, तो आप इसे गलत साबित कर सकते हैं। आप इसे संभव बना सकते हैं। अभी सब्सक्राइब करें। फिर आप अपने सिर पर एक कंटेनर रख सकते हैं और नीचे चल सकते हैं और सांस ले सकते हैं। इस तरह आप पानी के नीचे सांस ले सकते हैं। तो चलो इसे आजमाते हैं। एडवर्ड तुम तैयार हो? यह अच्छा है, लेकिन यह आपके कानों को चोट पहुंचाता है। एक बार जब आप पानी के नीचे जाते हैं तो मुझे तुम्हें एक धक्का देने दो। वो पानी के नीचे है, देखो। वह सांस ले सकता है। क्या तुम सांस ले सकते हो? मैं सांस ले सकता हूँ। यह एक पागल मिथक है, लेकिन वास्तव में बहुत अच्छा लगता है। मिथक की पुष्टि हो गई हो। तो अगले मिथक के लिए आप कागज को 7 बार से अधिक नहीं मोड़ सकते। ठीक है, चलो एक 2 के लिए चलते हैं। यह पहले से इतना मोटा लगता है। यह 3 है। यह कितना है? मैं अभी अपना चौथा करने जा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं इसे 5 से अधिक बना पाऊंगी। भंडाफोड़ हो गया। फिर 6, 7। मैं 7 भी नहीं कर सकता। फिर काफी कठिन था। मेरे लिए यह मिथक की पुष्टि है। मैं भी। लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि कागज बहुत छोटा है, तो चलो बड़े कागज पर कोशिश करते हैं। मेरे पीछे आओ। चलो इस बड़े विशाल कागज के साथ कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है इसमें कितने मोड़ लगेंगे? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है 7 फिर भी वास्तव में बड़ा भी। यह $7 होने जा रहा है। दूसरा, मुझे अभी लगता है कि यह बहुत पतला है, तो चलिए। हाँ, यह काफी पतला है। यह काफी पतला है। तीसरा, यह केवल तीसरा है। ठीक है, चलो चौथा प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यह 5वां है। यह केवल 5वें मोड़ के बाद वास्तव में मोटा हो रहा है। शायद यह काम करेगा। क्या आप इसे ऊपर खींच सकते हैं? चलो। गंदा, क्या आप इसे छूने वाले हैं? यह 7 है। यह वास्तव में मोटा है। देखते हैं कि क्या हम एक और कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आप इसे कुछ हद तक कर सकते हैं। हे भगवान, फिर ठीक है, यह हो रहा है। यह साइकिल पर। हाँ,
यह यहाँ है। पुष्टि, मिथक आधिकारिक तौर पर भंडाफोड़ हो गया। तो अगले मिथक के लिए वे कहते हैं कि यदि आप किसी व्यक्ति को एक विशाल कागज के डिब्बे में डालते हैं तो आप इसे बाहर नहीं धकेल सकते और न ही बाहर निकल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं वास्तव में बाहर निकल सकता हूँ और इसे फाड़ सकता हूँ। हम इसके बारे में देखेंगे। यह काफी आसान लगता है, बस पीछे से फाड़ दो फिर। बिल्कुल, तो बॉक्सिंग दस्ताने और मैं अंदर जाऊंगा और देखते हैं कि यह कैसे होता है। चलो अंदर चलते हैं। 3, 2, चलो। आखिरकार मैंने इसे कर लिया। यह वाकई बहुत कठिन था। तो यह मिथक वास्तव में भंडाफोड़ हो गया है। अब चलो अगले मिथक की ओर बढ़ते हैं। तो अगले के लिए जाहिर है कि आप हेयर ड्रायर का उपयोग करके अंडे को फोड़ सकते हैं। तो चलो यहाँ एक अंडा फोड़ते हैं। अगर यह काम करता है तो मुझे बहुत आश्चर्य होगा भी। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि यह काम करेगा। सच में यह बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है। मेरे पास एक बेहतर विकल्प है। ठीक है, तो आपका विकल्प क्या है? वाओ, ठीक है, देखते हैं। यह सुपर हॉट कंस्ट्रक्शन फैन। यह मदद करनी चाहिए। इसमें थोड़ा समय लगेगा फिर। यह वास्तव में काम कर रहा है। अच्छा, काफी अच्छा है ना? हाँ, मुझे नहीं पता कि यह इस तरह काम करेगा। यह सबसे अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यह खाने योग्य है शायद। क्या आपको यकीन है कि यह खाने योग्य है? नहीं था। उफे, अच्छा, तो यहाँ आपका अंडा है। जैसे ओह, क्या आप इसे खाना चाहते हैं? नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं कहता हूँ कि यह 50/50 पुष्टि हुई भंडाफोड़ हो गए। अगर आप इसे काफी देर तक बनाए रखते हैं तो शायद यह पूरी तरह से पक जाएगा, लेकिन फिलहाल नहीं, वास्तव में नहीं। और शायद आपको थोड़ा तेल भी चाहिए। और अब अगली मिथक, हमारे पास फिर से कुछ पैन और कुछ सोडा है। आप पैन में सोडा डालते हैं और ऐसा लगता है कि आप सोडा से कैरामेल बना सकते हैं। यह गर्म होने पर यह ठोस हो जाता है। इसमें बहुत सारा चीनी है, इसलिए मुझे लगता है कि शायद यह संभव है। तो मेरे पास खोला है फिर। मेरे पास कोक भी है। मेरे पास स्प्राइट है। और मेरे पास फंता है। अगर कैरामेल वास्तव में सही है तो मुझे लगता है कि इसमें नारंगी जैसा फ्लेवर होगा फिर। तैयार हो दोस्तों? ठीक है, यह कुछ बुलबुला जैसा हो रहा है। मुझे लगता है कि यह उबल जाएगा या कुछ ऐसा। ठीक है, सभी लोग अपने पैन रखें और देखें कि क्या हम वास्तव में कैरामेल बना सकते हैं। थोड़ी देर इंतजार करें फिर। यह वास्तव में कैरामेल की तरह महकता है। कुछ समय बाद वास्तव में कुछ कैरामेल है। यह वास्तव में यह स्प्राइट है। तरल वाष्पित हो गया है और चीनी अभी भी है। बहुत अच्छा। ओह, मेरा कुछ ठीक है, लेकिन यह अभी भी बहुत तरल है। यह इसलिए है क्योंकि इसमें कोई चीनी नहीं है। कोई चीनी नहीं, कोई कैरामेल नहीं, तो यह बस वाष्पित हो गया। मेरा काफी अच्छा चल रहा है, मुझे लगता है आपके जैसा। यह मिथक पुष्टि हो चुकी है। चलो अगले पर चलते हैं, ठीक है? ओके, तो अगली मिथक के लिए यदि हम पानी से भरे कंटेनर के अंदर एक मोमबत्ती रखते हैं, उस मोमबत्ती को जलाते हैं और हम मोमबत्ती के ऊपर एक गिलास रखते हैं, तो पानी गिलास के अंदर चला जाएगा। मुझे लगता है कि यह काम करेगा, लेकिन यह पहली बार है जब मैं इसे असल जीवन में आजमा रहा हूँ। पानी वास्तव में ऊपर जा रहा है। वाह, लेकिन यह वास्तव में धीरे धीरे जाता है। ओह वाह, यह वास्तव में बहुत अच्छा है। वाह, ओह बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैं भी कोशिश करने जा रहा हूँ। ओह मेरे भगवान, यह बहुत ही संतोषजनक था। हाँ, वह अच्छा था, है ना? मिथक की पुष्टि हो गई थे। मैंने यह भी सुना है कि जब अंडे ट्रे में होते हैं तो आप उन पर चल सकते हैं और वहीं टूटेंगे। हमारे पास एक पैन है। मुझे लगता है कि यह टूट जाएगा। तुम लोग क्या सोचते हो? क्या यह काम करेगा या नहीं? मुझे लगता है कि यह नहीं टूटेगा, क्योंकि जो हमने पहले किया उसके अनुसार मुझे नहीं लगता कि यह टूटेगा। हाँ, मुझे नहीं लगता कि यह टूटेगा। ओह शायद यह टूट जाएगा, शायद नहीं। मैं बिल्कुल यकीन नहीं कर सकता। चुप हो, मैं कुछ डर रहा हूँ। बस कदम बढ़ाओ। हाँ, चलो चलो चलो। मैं अंडों पर चल रहा हूँ और वे नहीं टूट रहे हैं। ओह हाँ, आप वास्तव में अंडों पर चल सकते हैं। वे नहीं टूटेंगे। ओह, मुझे लगता है कि वे टूट गए, क्योंकि अंत में मैं ऐसा था। हाँ, तो यह मिथक पुष्टि हो चुकी है। वास्तव में आप अंडों पर चल सकते हैं। चलो अगली मिथक की ओर बढ़ते हैं। तो अगली तरह की मिथक के लिए हमारे पास स्लाइम्स हैं और यह जाहिर है कि वे अपनी सामान्य आकार से 10 गुना बड़े हो सकते हैं। बहुत चिपचिपाए। यह घृणित है। ओह, मैं इसके बाद अपने हाथ धो रहा हूँ। आप 2 किनारे लेते हैं, फिर आप पॉप की तरह करते हैं और यह। तुम्हारे पास तो वाकई स्किल्स हैं। हाँ, मुझे नहीं लगा कि यह बड़ा हो रहा है। मेरा मतलब है, मैंने एक छोटा गुलाब बनाया। यह काम नहीं कर रहा है दोस्तों, यह बस बढ़ नहीं रहा है। हाँ, यह काम नहीं कर रहा है। तो मिथक ध्वस्त। अगली मिथक के लिए आप एक सोडा केन को दूसरे सोडा केन से खोल सकते हैं। 3, 2,
मैंने इसे कुछ हद तक खोला। तुमने कर दिखाया। ओह मेरे भगवान, मैंने किया फिर। मैं अब भी नहीं जानता कि इसे कैसे करना है। आप बस मैंने ऐसा किया। आप मेरा मतलब है यहाँ थोड़ा तरल है। इस मिथक को करने के लिए थोड़ी कुशलता चाहिए, लेकिन यह सही साबित हुआ है। ओह हाँ, अब यह एक बहुत अजीब लंच है जो आपने हमें यहाँ दिया है। चिंता मत करो, यह लंच नहीं है, यह अगला मिथक है। जाहिर है अगर आपके मुंह में इस तरह ब्रेड का एक स्लाइस है तो आप प्याज काट सकते हैं और आपकी आंखें नहीं आंसू बहाएगी। तो क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? जो भी जीतेगा वह बिना ब्रेड के करेगा। पत्थर कागज कैंची चलो पो, पत्थर कागज कैंच चलो। वह जीत गया, वह इसे बिना ब्रेड के करता है। मुझे ब्रेड के साथ करना पड़ेगा बे। चलो देखते हैं। मैं एक प्याज काटूंगा। मेरी आंखों में पानी आना शुरू हो गया है। यह वास्तव में मुझे आंसू दिला देता है क्योंकि मैं जितना संभव हो उतना काटने की कोशिश करने जा रहा हूँ। मैं बस इसे काटने जा रहा हूँ। कैसा लगता है? ठीक है फिर। कमाल राफी। सच में तुम्हारी आंखों में पानी नहीं आ रहा? नहीं पर। ओह, यह वास्तव में काम करता है। दोस्तों इस जीवन हैक का उपयोग करें। यह वास्तव में काम करता है। मैं काफी हैरान हूँ कि यह काम किया। ओह हाँ, अगर आप खाना बनाते हैं और आपको प्याज काटने की आवश्यकता है तो बस इसका उपयोग करें थे। मिथक की पुष्टि हो गई। तो अगली मिथक के लिए वे कहते हैं कि आप अपने हाथ में इस तरह अंडों नहीं तोड़ सकते थे। यह असंभव है। एडवर्ड तुम पहले जाओ फे। इसे जितना हो सके दबाने की कोशिश करें। ऐसे? यह बहुत कठिन है। यह नहीं टूटता पो। जाओ करो फिर। इसे तोड़ने की कोशिश करें फिर। ठीक है। आपने सबसे कठिन प्रयास किया, मेरा अनुमान है। यहाँ तक कि आप यह कर सकते हैं। ओह मेरे भगवान है। यह असंभव है। मैंने यह सुना। यह बस यही है। भगवान यह बहुत कठिन है। खोल। भाई यह बहुत। यह असंभव है। नहीं है। एक हाथ। नहीं, यह संभव नहीं है। यह एक असली अंडा है। यह इतना कठिन क्यों है? मेरा मतलब यही है। एक सामान्य अंडा इतना कठिन नहीं होता। तो अगले मिथ के लिए वे कहते हैं कि अगर हम कोक में कुछ विटामिन सी डालते हो यह पारदर्शी हो जाएगा। यह तुम्हारी कोक है पोई। तो ठीक है, यह बबलिंग शुरू करता है और विटामिन ऊपर जाता है, लेकिन यह अभी तक पारदर्शी नहीं होता। इसे हिलाने की कोशिश करो भी। ओ मेरे भगवान, कुछ भी नहीं हो रहा है। दोस्तों मुझे नहीं लगता कि यह मिथ काम करता है। यह तो कोशिश भी नहीं करता पारदर्शी होने की। यह मिथ टूट गया है। अगला मिथ। आइवान, अगर मैं कहूँ कि आप एक हेयर कर्लिंग आयरन का उपयोग करके पॉपकॉर्न बना सकते हैं तो क्या होगा? माना जा रहा है कि यह वाकई बहुत गर्म है और देखते हैं क्या होता है। तो बस मैं कुछ बीज लूंगा फे। मैं कोशिश कर रहा हूँ लेने की। ठीक है, हमें यहाँ एक मिल गया फो। ओम, यह गिर रहा है। ठीक है, हमें 2 बीज मिल गए हैं। ठीक है, अब भाई फिर से कोशिश करें। ठीक है, हमें 2 बीज मिल गए हैं। अब हम देख सकते हैं कि क्या होता है। मुझे लगता है हमें थोड़ी देर इंतजार करना होगा। हमें बस थोड़ी देर इंतजार करना होगा। कुछ चीजें बहुत समय लेती हैं। ओ एक गिर गया फिर। ठीक है, हम सिर्फ इसका इंतजार कर रहे हैं। आओ 20,000 साल बाद है। वो मुझे लगता है कि इसे काम करना चाहिए। ओ नहीं पर। मिथ टूट गया। हमने बहुत समय इंतजार किया। यह काम नहीं करता है। आइवन, मेरी हेयर सप्लाई खराब करना बंद करो। मेरे पास अपने बालों को स्टाइल करने के लिए कुछ नहीं होगा। वास्तव में मेरे पास एक और विचार है कि कैसे आपकी झुंझलाहट भरे बालों में मदद करें। यह एक और मिथ है। तो वे कहते हैं कि शायद डेंटल फ्लॉस का उपयोग करके आप वास्तव में झुंझलाहट भरे बालों को ठीक कर सकते हैं और इसे सीधे बालों में बदल सकते हैं। आपका मतलब ठीक करना क्या है? मुझे अपने बाल पसंद हैं। मुझे उम्मीद है कि यह काम नहीं करेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलो कोशिश करते हैं। तो आप इसे ऐसे ही ऊपर रखते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि आपको ऐसे जाना होगा। ठीक है, क्या यह काम करता है? यह थोड़ी बहुत काम करता है। तो हाँ, कम से कम अब यह बेहतर गंध करता है। क्या हाइप, आपका क्या मतलब है? यह थोड़ा बहुत काम करता है। तो सोचता है कि मिथ टूट गया है। वह अपना हाथ उठाए। मैं तो देख भी नहीं सकता थे। मैं कहूँगा टूट गया भी। मिथ टूट गया। क्या हुआ? मैं बस उठ नहीं सकता। ओह मुझे पता है, एक मिथ है। वे कहते हैं कि अगर आप फर्श पर बैठते हैं, अपने पैरों को जोड़ते हैं और फिर एक दूसरे को खींचते हैं तो आप खड़े हो सकते हैं। 3, 2, 1 लगभग वो। फिर से कोशिश करें। 3, 2 नहीं था। यह संभव नहीं है। फिर आइवान, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हें पता है उस आखिरी मिथ से? कोई बात नहीं था। हमारा अगला मिथ यहाँ है। तो जैसा कि वे कहते हैं, तरबूज का स्वाद बिल्कुल चीनी के साथ खीरे जैसा होता है। आप इसे आजमाना चाहते हैं?
हाँ, इसे आजमाओ। बिल्कुल था। अब चलो चलो इससे शुरू करते हैं। आप मुझे बताओ जब समय हो। ठीक है, पर ठीक है, अपना मुंह खोलो, खाओ। तो एक टुकड़ा लो। इसका स्वाद कैसा है? घृणित। घृणित। क्या तुम्हें तरबूज पसंद है? अब दूसरा घटक। वह अच्छा था। विशेष रूप से चीनी के साथ खीरे का स्वाद बिल्कुल तरबूज जैसा नहीं होता। मिथ टूट गया। अगला मिथ, और अब दिन के सबसे पागल मिथ के लिए, क्या आप एक इन्फ्लेटेबल फ्लामिंगो पर उड़ सकते हैं? देखो यहाँ हमारे पास क्या है। हमारे पास 12 हीलियम के टैंक है। शायद बहुत सारे हीलियम के साथ यह काम करेगा। चलो जांचते हैं। एडवर्ड, फ्लामिंगो लाओ। ठीक है, तो यह फ्लामिंगो है। लेकिन हीलियम क्या है? तुम्हें नहीं पता हीलियम क्या है? ठीक है, मुझे समझाने दो। तो हमारे पास यहाँ एक गुब्बारा है। ओह मेरे भगवान, इसे थोड़ा हीलियम से फुलाओ और अब जादू के लिए। चलो काम पर लगे। ओ मेरे भगवान, मुझे कोशिश करने दो। तो हीलियम यह करता है, यह हवा से हल्का होता है। यह आपकी आवाज को ऐसा बनाता है। नमस्ते। तो मेरे भगवान थे। तो दोस्तों चलो काम पर लगे हैं। ठीक है, इसे यहाँ लो, पूरी चीज भर जाने तक। हाँ। अरे तुम वहाँ पीछे क्या कर रहे हो? लड़के इसे संभाल लेंगे। ठीक है, तो यह अच्छा है, लेकिन यह उड़ता नहीं है। रुको, वास्तव में मुझे लगता है कि हम इसे गुब्बारों का उपयोग करके बेहतर बना सकते हैं। मेरे पास कुछ हीलियम से भरे गुब्बारे भी हैं जो इस फ्लामिंगो को ऊपर उठा सकते हैं। इतने सारे गुब्बारे और वे सभी हीलियम से भरे हुए हैं। यहाँ गुब्बारे हैं, फिर कुछ ले लो। हर किसी को एक गुब्बारा मिलेगा और फिर हम उन्हें फ्लेमिंगो से बांधकर उड़ाने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि यह काम करेगा। हाँ, जैसे अगर आप इसे ऐसे पकड़ें और छोड़ दें, यह सचमुच धीरे धीरे गिरता है। ओम, तुमसे छूट रहा है। मुझे लगता है कि अगर हम 3 या 4 गुना अधिक गुब्बारे इस्तेमाल करें तो यह सच में उड़ सकता है। ओह नहीं इवाम्पे, वापस आओ। तुम कैसे उतरोगे? मैं उड़ रहा हूँ, मैं उड़ रहा हूँ, मैं हवा में हूँ, मैं हवा में हूँ। वूहू, मैंने इसे आजमाया, यह उतना अच्छा काम नहीं किया। यह मिथक गलत साबित हो गया यार। आप सैकड़ों गुब्बारों का उपयोग करके, फ्लेमिंगो का उपयोग करके उड़ नहीं सकते थे। ठीक है, हमने इसमें बहुत ज्यादा मेहनत कर ली है। तो वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। सुनिश्चित करें कि सब्सक्राइब बटन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, उस घंटी को बजाएं ताकि आप मेरे नए वीडियो मिस न करें। आज हमने कई अलग अलग मिथकों को तोड़ा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अलविदा।